गीता के पेज नंबर 82 में मैं आ चुका हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना तो ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए तुम क्यों चिंता कर रहे हो। वह तो नाश्वर ही नहीं है, नष्ट हो ही नहीं सकता, कोई भी हथियार से उसे मारा ही नहीं जा सकता। अब अगले श्लोक में क्या कहते हैं, अच्छोधो माहा यम केद शोषया एव च नित्यासन वगता अस्तानु रचलो यम सनातना। यानी यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अखंडित है जिसे खंड खंड नहीं किया जा सकता, अघुलनशील है जिसे घोल के नहीं पिया जा सकता। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना तो सुखाया जा सकता है, ना जलाया ही जा सकता है और ना ही सुखाया ही जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सा रहने वाला है। यह स्थिर रहने वाला है, एक सा रहने वाला है। आत्मा यही है। अनु आत्मा में इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यावृत करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। अनु आत्मा एक छोटा आत्मा है, वो परमात्मा जो भगवान है उससे मिलकर एक साथ नहीं हो सकता है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। जीव जो है भगवान के समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। अग्नि के भीतर भी जीव रहते हैं। यह मानते हैं कि वह अग्नि को स्वाहा हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। जो स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओ स्वाहा जो यज्ञ में होता है, अगर हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ अग्नि में जल जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा अग्नि में नहीं जल सकता है। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। सूर्यलोक में हो सकते हैं इसमें आदमी भी रहते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत निरर्थक हो जाएगा। अव्यक्तो यम चिन्यतो यम विक्राय यमुच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानुशोच तुमुहर्षि। यह आत्मा व्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। अकल्पनीय है, कल्पना से परे है, अपरिवर्तनीय, परिवर्तन नहीं हो सकता है इस आत्मा का। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और इसलिए तुम्हें शरीर का शोक करना नहीं चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें यह सत्य को प्रयोग द्वारा अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेद ध्यान के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। इस तरह आत्मा को समझने का और कोई उपाय वेद ध्यान के अलावा और नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है, चेतना भी है और चेतन भी है। वेदों के इस कथन को हमें
स्वीकार करना चाहिए। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना चाहिए। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, आत्मा में शरीर जैसा चेंजेज नहीं होता है। मूलतः विकारी होते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अणु आत्मा जो है अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा विकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। ये भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तत्व को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे समझा रहे हैं श्री कृष्ण की आत्मा जो है वो तो कभी मरता ही नहीं है, वो घुलनशील भी नहीं है, वो चेंजेस भी नहीं होता है और वो इतना सूक्ष्म है कि वो खत्म हो ही नहीं सकता। तो शरीर से क्या लेना देना। हर शरीर के भीतर एक जीव आत्मा है, जो आत्मा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो तुम केवल शरीर को मार रहे हो, आत्मा तो जो है वो ख़त्म होगा ही नहीं, वो किसी से भी ख़त्म नहीं होगा। और इसलिए अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अगले श्लोक में क्या बोलेंगे वो हम कल समझेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।